सुबह तक ये था कि मैं जा रही हूँ और अभी से रोने लग गई है मैं नहीं जा रही हूँ। बाबू के साथ रहेगी। खाने का जो सबसे ज्यादा बुरा है वो हमारे दिव्या जी और बाठी को लग रहा है। दिव्या जी का मन कर रहा है कि बस, बाकी कुक की दादी को प्यार कर रही है अभी भाई बोलने की जगह। अभी कुकी के मौसा भी आ गए हैं कुकी से मिलने के लिए। पास जाएगी हैं? अभी भी उसका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं है था और शुक्र है भगवान का कि मैं बस पे नहीं आई। 4 व्हीलर अभी जाम में फंसे हुए हैं। सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि आपकी दीदी का है रोज, तो आज उसके लिए ये सरप्राइज है कि ये आया है। अभी नंदिस भी आ गया है और नंदिस बेटी से मिलने की खुशी एक माँ ही समझ सकती है। लगाती है ये, पता नहीं कहाँ से इसने मक्खन लगाना सीखा। ये भी चीजें हैं वो सबसे पहले खुद ही खा रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि मिस्टी कमजोर हो गई है, तो मिस्टी का कहना है कि मौसी आपकी याद में कमजोर होगी। जब से आई है तब से रोई जा रही है भाई इसका। अच्छा अमन आज इसके घर पे आया। बाकी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से और अभी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ कुकी को छोड़ने के लिए और कुकी का वैसे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर उसे ले जाना जरूरी है क्योंकि आज ऑलमोस्ट 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह से वो अपनी मम्मी के बिना है। तो होता है, बच्चे बोलते नहीं है पर मन में थोड़ा सा होता ही है। तो कल रात को थोड़ा सा उसने बोला कि मम्मी की याद आ रही है, तभी मैं उसे लेके जा रही हूँ। बाकी सबसे ज्यादा बुरा आज दादी को लग रहा है क्योंकि दादी की दोस्त जा रही है दादी बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ दादी है? हाँ, रोज वो बोलती थी कि मैं आज जा रही, मैं कल जा रही, कभी रात को भी बोल देती थी। फिर थोड़ी देर में बोलती थी कि ना मैं नहीं जा रही, अभी रात हो रही। ठीक है, और आज मतलब आज सुबह से जब से उसे पता लगा है कि हम जा रहे हैं तब से उसका ये है कि हाँ जाना है ना दादी? जाने के लिए खुश है वो। हाँ तो उसका मन क्या मारना है, इसीलिए मैं उसे लेके जा रही हूँ। बाकी कुकी अभी तैयार हो गई है। कपड़े ठीक कर अपने। अच्छा सुन, आज तुम जा रही हो, यहाँ देखो ना थोड़ा सा। और इसके जाने का जो सबसे ज्यादा बुरा है वो हमारे दिव्या जी और बाठी को लग रहा है। दिव्या जी का मन कर रहा है कि बस 1-2 दिन और रह लेती है तो मजा आ जाता, पर क्या ही करें। बाकी बाठी भी इसके बिना पता नहीं कैसे रहेगा। बाठी को आजकल इसकी आदत हो गई थी, वो बाहर जा रही है तो बाठी बाहर ही देख रहा है। पर आज ना कल तो दीदी को अपने घर जाना ही था तो इसलिए। बाकी दीदी अभी सीधे तैयार हो गई है, अपना पर्स वगैरह सब ले रही है। मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस अमन आ रहा है। अमन भी जा रहा है हमारे साथ, तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम। और हद है, मतलब सुबह तक ये था कि मैं जा रही हूँ और अभी से रोने लग गई है मैं नहीं जा रही हूँ। बाबू के साथ रहेगी और इसके आंसू आए, इससे पहले दियो जी के आंसू आए। चुप रहे, नहीं ली जा रही तो सब यहाँ पे। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। बाकी अमन भी आ गया है और देवर जी पीछे जा रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं कुकी को बाय करने के लिए। कुकी जा बाय कर दो। और देवर जी को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि ये जाएं। और बाठी भी। बाकी कुकी दादी को प्यार कर रही है अभी, और मौसी को भी ठीक। बाय बाय बाठी बाय बोलने की जगह और अमन को भी देख रहे हैं और इसको पता नहीं कहाँ से पता लगता है कि ये जा रहे हैं, ये तैयार हो गए हैं। बाकी अभी कुकी के मौसा भी आ गए हैं कुकी से मिलने के लिए। आराम से ले जाना, ठीक है बाय। ओके बाय आराम से। कुकी बाय कर दे मौसा को। बाय कर दे। बाय। और सफर में आगे चलते हुए अभी हम लोईवाला फ्लाईओवर के पास पहुंचे हैं। ड्राइवर साहब को थक लग गई है। बाकी कुकी कैसे लग रहा है? कुकी को नींद आ रही है भाई। और इस बार जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे है सांग नदी। इस नदी ने इस बार भी और पिछली बारी भी बहुत तबाही मचाई थी और आज गर्मी लग रही है और ये रुक रखा है इस धूप में। और सफर में आगे चलते हुए अभी हम पहुंचे हैं राजपुर रोड पे और यहाँ पे बहुत मस्त बिरयानी मिलती है। मेरे भैया ने मुझे खिलाई थी, राजेश भैया ने और भाभी ने। और अभी मैं कुकी और अमन को खिला रही हूँ क्योंकि अमन को बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे भी है वैसे, पर अमन को ज़्यादा पसंद है तो अमन को खिला रही हूँ मैं। क्या चाहिए? हाँ मामा है साथ में, जा
जा, उसको मामा पे भरोसा नहीं है, उसको बस ये है कि मौसी। अभी बिरयानी आ गई है, कैसी हो रही है? और अभी मस्त बिरयानी खाने के बाद हम निकल रहे हैं मसूरी के लिए। कैसी हुई? अच्छा हो रहा था। वापस बाबू के पास जाएगी हैं? अभी भी उसका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं है, कसम से। मतलब जबरदस्ती लाई हूँ मैं उसे, वरना उसका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। उसको अभी भी बाबू के पास जाना है। और पिछली बार बरसात की वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था, और शुक्र है भगवान का कि मैं बस पे नहीं आई। अगर बस पे आती तो शायद रात की 12 बजे से पहले नहीं पहुँचती, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम है। नीचे शिव मंदिर से लेकर ऊपर भट्टा या पूरी मसूरी तक जाम ऐसा है। तो बाइक पे आए हैं, बाइक निकल रही है, बाकी 4 व्हीलर अभी जाम में फंसे हुए हैं सारे। नीचे सारी रोड में जाम है और इधर साइड भी, मतलब जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। और यहाँ से ठीक सामने दिखता है मसूरी। और कसम से 2 मिनट के लिए, मतलब हम जाम से अभी आए, हम थोड़ा रुके हुए हैं, थक गई हूँ मैं बिल्कुल। गोदी जब देखो तब गोदी, और अभी 2 मिनट के लिए भी शांति से नहीं छोड़ना है। ये किसी बेचारे को अपनी गाड़ी से इतना प्रेम है कि लग रखे हैं अपनी गाड़ी की फोटो खींचने पे। और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं मसूरी। और यहाँ देख, कुकी की नींद भी खुल गई है। कैसा लग रहा है? अच्छा। बाबू की याद नहीं आ रही? बाबू के पास भी जाना है? अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही है ये। बाकी थकान लग गई है हमें बहुत खतरनाक। और अभी हम पहुंच गए हैं नंदिस लोगों के घर पे। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि आपकी दीदी का किराए का घर है। तो मेरी दीदी का किराए का घर नहीं है, ये रूम और किचन उनका अपना है। और अभी मेरी दीदी जा रही है नंदिस को ट्यूशन छोड़ने के लिए। अब थोड़ी देर में वो आने वाली है। बाकी ये यहाँ कभी कभी आता है तो उसके नाक लगती है रोज। तो आज उसके लिए ये सरप्राइज है कि ये आया है, क्योंकि ये यहाँ आता ही नहीं है। मैं आती थी पहले से, ये कभी नहीं आया। ये बहुत रेयर केस में यहाँ पे आता है। और कुकी, अगर बाबू को तेरी याद आ रही होगी तब क्या होगा? वापिस आएगा। तो बस अभी बाबू अब तो सीधे बस, तो बस अब ये वापिस जाएगी हमारे साथ, ठीक है? बाबू रो रहा है बल। चलें घर, चलें घर वापिस हैं? कब जाएंगे? कल जाएंगे, ठीक है। बाकी अब थोड़ी देर आराम करते हैं पहले। और अभी नंदिस भी आ गया है, और नंदिस सोच रहा था मौसा है, मौसा पर नाम अमन मामा है वो। तो हाँ कि ठीक है तेरी तबीयत? और बोली अरे यार इससे मिलने यार, इसके गले मिलने यार ले। और अपनी बेटी से मिलने की खुशी एक माँ ही समझ सकती है। हो गया था ट्यूशन खत्म? ये बाबा सब पे मक्खन लगाती है ये, इसका कुछ काम धाम नहीं है। अब बता मम्मी को कैसे लग रहा? मम्मी को बोल रही तो जा रही है बल, ये फिर जा रही बल। तो अब थोड़ी देर वो ऐसी गले में पड़े रहेगी उसके, जैसे मेरे गले में। और वहाँ तो मैंने एक लाया था और यहाँ इतने सारे क्यों लाए? और बहुत टाइम के बाद ये अमन से मिली, और अमन से यही पूछा जा रहा है तो कैसे आया। और 2 मिनट में पलट गई है। अभी तक तैयार हो रही थी कि मैं फिर जाऊंगी बल, और अभी फिर शुरू हो गई है। और नंदिस बेचारे की हालत खराब हो जाती है, सुबह शाम चलना फिरना। और आज उसको बुखार भी आ रहा है, और वो नंदिस को भी प्यार कर रही है। ये मक्खन तो ऐसे लगाती है ये, पता नहीं कहाँ से इसने मक्खन लगाना सीखा ये। और जब सामने की तो मारती है, तुझे याद है? हैं? ये गधा इसकी मार खाता है। क्या बोल? अच्छा रंगोली बनाई वाल, सारा घर गंदा करा उसने, सब जगह गई वो। और लोग अपनी बहन के घर चीज लाते हैं, यहाँ जो लाई हुई चीजें हैं वो सबसे पहले खुद ही खा रहा है। और ये अब इसको नंदिस पे कुछ टाइम तक बहुत प्यार आएगा, फिर नंदिस की धुलाई ये वैसी ही करेगी जैसे करती है ना? ये बाबा
मौसा को याद आ रही बोल तेरी? चल रही वापिस? हम तो जा रहे हैं, मैं और अमन मामा, ठीक है? हैं? 2 दिन तो रुचि सकते हैं। मैं रुक जाती बेटा, ऋषिकेश वाले डंडे मारने लेके आएंगे या मुझे मारने। अब मैं वो वाली मौसी नहीं रही। तो कल चले जाना, आज रहना। ठीक है। बाकी कुकी के तो लाड ही खत्म नहीं हो रहे भाई आज नंदिस से। और अभी आते ही सबसे पहले मेरी दीदी ने बना दी है चाय, और ये आ गई है अपने अक्ल पे। होगी है मारपीट शुरू। 2 मिनट का प्यार था जो खत्म हो गया है। और थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी मैं उठ गई हूँ, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अमन और नंदिस जा रखा है घूमने। और अभी मतलब 1 हफ्ता ये वहां रही, इसने एक बार नहीं पूछा कि नंदिस कहाँ है। और अभी नंदिस घूमने जा रखा है, इसे पता लगा तो अभी भाई भाई करके रो रही है। कसम से इसके ड्रामे इतने खतरनाक हैं कि मैं क्या बोलूं। और थोड़ी देर अंदर बैठने के बाद अभी शाम हो गई है, तो मसूरी में लाइटिंग वगैरह भी खुलने लग गई है। और ठंडा ठंडा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आग जलनी शुरू हो गई है यहाँ। मिस्टी को मैं पूछ रही हूँ कि मिस्टी कमजोर हो गई है, तो मिस्टी का कहना है कि मौसी आपकी याद में मैं कमजोर हो गई। और ये बड़ी है और ये छोटी है, और ये बड़ी लगती है। पहले हम दोनों में भी ऐसी था, अभी भी है। हमेशा मतलब मैं बड़ी लगती है, ये छोटी लगती है। तो जो छोटा वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। अब तो नहीं, अब थोड़ी देर में इनके साथ यहाँ पे आग सेकती हूँ। और शादी से पहले मैं इनके साथ बहुत रही हूँ, बहुत हमने यहाँ पे आग वगैरह सेकी है। तो आज फिर से हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है आग सेकने की। और इन्होंने जो पटाखे वगैरह लाए थे उनके पैकेट संभाल के रखे हैं आग जलाने के लिए। तो कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब काम आना चाहिए। हाँ, पटाखे भी और कागज भी। कसम से इन बच्चों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन बच्चों के साथ पहले यहाँ पे बहुत देर तक हम आग सेकते थे, गप्पे मारते थे, और आज फिर। और अब ये मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हो गई आंटी? मतलब चलो ये तो थोड़ा सा छोटी है, छोटी भी क्या है, चल तुझसे जा कम ही साल बड़ी हूँ मैं। ये आंटी बोल रही है भाई, ब्लॉगर की तरफ से हमें मारा जा रहा है हमारे। बाकी क्या ही बोले इनको। और कुकी अभी खुश हो गई है। और घूम फिर के अभी नंदिस और नंदिस के मामा भी आ गए हैं घर, और कुकी देखने लग गई है फ़ोन। और दीदी का शुरू हो गया है खाना बनाना, तो ये अभी सब्जी काट रही हैं। और अमन कच्ची सब्जी ही खा रहा है, इसको इतनी भूख लग गई है। और जबकि ये घूम के, तुमने खाया नहीं कुछ? गरीब आदमी। नंदिस मामा ने कुछ खिलाया नहीं क्या? थोड़ी देर एक साथ बैठने के बाद अभी दीदी का खाना बन गया है। तो आज दीदी ने खाने में बनाई है पनीर, दाल और रोटी। और पनीर इतना मस्त दिख रहा है कि पनीर का तो क्या ही बोलें। बाकी मैं और नंदिस खा रहे हैं। तुम कब खा रहे हो? थोड़ी देर में सर जी, थोड़ी देर में खाएंगे। बाकी कुकी जब से आई है तब से रोई जा रही है भाई, इसका पता नहीं कौन सा तार हिल गया है। और दीदी सलाद वगैरह सब ला रही है, तो अब हम खाना खाते हैं पहले। तो भूख भी लग गई है भाई। गई है मेरी नंदा, बहुत अच्छी बच्ची है भाई। अब हाँ देखो, ये भी बोल रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो बचपन से नंदा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और नंदा बहुत अच्छी बच्ची है। वो बहुत अजीब सी है। हमने खाना खा लिया है। और ये ऋषिकेश में इतने अच्छे ढंग से थी कि मतलब ऋषिकेश में ये रोती नहीं थी, टाइम से खाना वगैरह इसका सब हो जाता है। और जब से ये यहाँ मसूरी आई है तब से ये रोई जा रही है। और कृष्णा ने रंगोली के रंग लाए, वही गिराई जा रही है। तो इसके बराबर बिगड़ा हुआ बच्चा कोई होगा नहीं। इतनी बिगड़ रखी है ये यहाँ, क्यों? सिर्फ मम्मी को परेशान करने के लिए। मम्मी कहीं से खुश नहीं रहनी चाहिए, ये मोटिव है इसका। किसी से नहीं डरती है वो, ना अमन से, ना मुझसे, ना अपनी मम्मी से। ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसे डर है। तब से हम आवाजें मार रहे हैं कि इधर आ, वो नहीं आ रही है। और मेरा बेटा बेचारा, जो मेरा बेटा सबसे अच्छा है, तब से मेरे साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो उसकी दुनिया ही अलग है। और ड्रामे करना इतना सीख गई है कि क्या ही बोले इसके ड्रामे का। और बहुत मुश्किल से मैडम अभी चुप हुई है, नहीं तो मम्मी मम्मी करके दिमाग खा लिया था इसने। और अब थोड़ी देर हम गप्पे मारेंगे। और बहुत टाइम के बाद हम तीनों भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। कैसे लग रहा है? अच्छा, अमन आज इसके घर पे आया। बाकी जिसके आने की इतनी खुशी है वो यहाँ पे पता नहीं किससे बात कर रहा है। कौन तो इससे बात करती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बैग मारने को इससे सीख गए, ठीक है? वो
अभी तक मुझे बोल रही थी कि यहाँ तक मत जाना वाला, चल खोल। फिंगर काम नहीं कर रहा कि मुझ मेरे साथ मत सोना बोल, कहीं बोल तो मेरी चैटिंग पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही होता है, अभी तो पता नहीं क्या क्या भूलेगा, तो क्या ही बोले इसे। बाकी अब थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय कर दे, गुड नाइट बोल दे, बाय कर दे। क्या क्या गुड नाइट।